पाठ 2 अक्टूबर 7 से 13 के लिए हमारे लिए परमेश्वर का उद्देश्य। भाग 2 सबत अपराह्न अक्टूबर 7 के लिए। इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़े यूहन्ना 20 का 21 और 22, मत्ती 28 का 16 से 20, प्रकाशित वाक्य 14 का 6 से 7, उत्पत्ति 12 का 1 से 3, प्रकाशित वाक्य 7 का 9 और 10। याद वचन लिया गया है मत्ती 28 का 19 से। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। परमेश्वर हमें बचाने के लिए कार्य करता है। हम इस विचार को पूरी बाइबल में पाते हैं। हमें बचाने के लिए परमेश्वर का कार्य उस धागे के समान है जो हमारे मानव इतिहास की कहानियों को एक साथ जोड़ता है। साथ ही हमें बचाने के लिए परमेश्वर का कार्य हमें उनके उद्धार की योजना के दूसरे भाग को समझने में मदद करता है। परमेश्वर हमारे जीवन को नया बनाना चाहता है। कुलुस्सियों 3 का 9 और 10 की पहला यूहन्ना 3 का 2 से तुलना करें। हमें बचाने के लिए परमेश्वर का कार्य हमें परमेश्वर के वचन बाइबल को समझने में भी मदद करता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम समझते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को स्पर्श करना चाहता है। परमेश्वर हमारे हृदयों में हमारे निकट रहना चाहता है। हाँ, पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। यशायाह 59 का 2। लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों के साथ टूटे रिश्ते को ठीक करना जारी रखता है। परमेश्वर इस कार्य को तब तक करता रहेगा जब तक कि वह सब कुछ नया नहीं कर देता। प्रकाशित वाक्य 21 का 5। इस बीच परमेश्वर ने हमें उसके प्रेम और हमें बचाने की उसकी योजना को समझने में मदद करने के लिए एक विशेष तरीके से खुद को हमें दिखाने के लिए चुना। परमेश्वर ने हमें दिखाया कि वह कौन है ताकि हम उसके साथ एक वास्तविक संबंध बना सकें। तब हम उसे जान सकते हैं और उससे प्रेम कर सकते हैं। हम अन्य लोगों के साथ परमेश्वर और उसके उद्धार करने वाले प्रेम के साथ अपने अनुभव को भी साझा कर सकते हैं। बाइबल में परमेश्वर हमें एक तस्वीर देता है जो हमें दिखाता है कि उसके उद्धार की योजना क्या है। रविवार अक्टूबर 8। त्रिएक परमेश्वर हमें बचाने के लिए कार्य करता है। यूहन्ना 20 का 21 और 22। बाइबल हमें सिखाती है कि यीशु हमें बचाने की परमेश्वर की योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14 का 6। यीशु पुत्र हमें यह समझने में भी मदद करता है कि हमें बचाने के लिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मिलकर कितना काम करते हैं। यीशु ने जो कुछ भी किया वह हमारे लिए था और स्वर्ग में अपने पिता से आया। यूहन्ना 4 का 34, यूहन्ना 5 का 30, यूहन्ना 12 का 45 पढ़े। याद रखें, यीशु का हमें बचाने का कार्य तब शुरू नहीं हुआ था जब वह इस धरती पर आया था। यीशु द्वारा पृथ्वी को बनाने से पहले पिता परमेश्वर ने यीशु को हमारे उद्धारकर्ता के रूप में चुना। इफिसियों 1 का 4 की पहला पत्रस 1 का 20 से तुलना करें। इसलिए परमेश्वर ने इस ग्रह को बनाने से पहले हमें बचाने के लिए एक योजना बनाई। हमारे पाप करने के बाद हमें बचाने के लिए परमेश्वर मानव इतिहास का हिस्सा बन गया। जब सही समय आया, गलतियों 4 का 4, परमेश्वर ने हमें अपना प्रेम दिखाया। उसने हमें अपना पुत्र दिया। यूहन्ना 3 का 16 और 17। यीशु क्रूस पर मरा और मरे हुओं में से जी उठा। तब पिता ने पवित्र आत्मा को हमारे पास भेजा। यूहन्ना 14 का 26, यूहन्ना 16 का 7। आत्मा हमें दिखाता है कि पाप बहुत भयानक है। यूहन्ना 16 का 8 से 11। आज आत्मा इस पृथ्वी पर परमेश्वर के उद्धार के कार्य को जारी रखता है। यूहन्ना 14 का 26, यूहन्ना 16 का 13 और 14। पढ़े यूहन्ना 20 का 21 और 22। ये पद हमें सिखाते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमें बचाने के लिए एक साथ काम करते हैं। वे हमें हमारा काम देते हैं। हमारा काम उनका है क्योंकि यह उनसे शुरू हुआ था। जब हम यीशु को अन्य लोगों के साथ साझा करते हैं तो यह बाइबल सच्चाई हमें क्या आशा देती है। बाइबल में कहीं भी 3 में 1 परमेश्वर शब्द नहीं लिखे गए हैं,
लेकिन बाइबल में कई पद सिखाते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमें बचाने के लिए एक साथ काम करते हैं। यीशु को मरे हुए में से जी उठने के बाद उसने स्वयं को अपने अनुयायियों को दिखाया। यीशु ने उनसे वादा किया, और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतराऊंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाऊं, तब तक तुम इसी नगरी में ठहरे रहो। लूका 3:16 से तुलना करें प्रेरितों के काम 1:4, 5 और 8। हम इस पद से सीखते हैं कि मनुष्य को बचाने का कार्य त्रिएक परमेश्वर का है। परमेश्वर विफल नहीं हो सकता, इसलिए हमें बचाने का उसका कार्य असफल नहीं होगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सभी मनुष्यों को बचाने के कार्य का हिस्सा है। इस विचार से आपको कौन सी आशा मिलनी चाहिए? सोमवार, अक्टूबर 9। यीशु के चेले बनाना। मत्ती 28:16 से 20। पढ़े मत्ती 28:16 से 20। इन आयतों में हम अपने चेलों के लिए यीशु के अंतिम आदेशों के बारे में पढ़ते हैं। यीशु अपने चेलों से बात करता है कि कैसे उसके लिए नए चेले बनाए जाए। यीशु अपने चेलों को क्या करने के लिए कहते हैं? अपने चेलों के लिए यीशु के अंतिम आदेशों के भाग में उसकी महत्वपूर्ण आज्ञा शामिल है। मत्ती 28:18 से 20। यीशु अपने चेलों को नए स्थानों की यात्रा करने और उसके लिए नए अनुयायी बनाने की आज्ञा देता है। यीशु अपने अनुयायियों को लोगों को उनके विश्वास के बारे में सिखाने और उनके साथ मसीही संगति में शामिल होने की आज्ञा देता है। पढ़े मरकुस 16:15 और 16, लूका 24:44 और 49, यूहन्ना 20:21 और 23, प्रेरितों के काम 1 और 8। यीशु के अंतिम आदेशों के 4 मूल भाग हैं। पहला, यीशु अपने चेलों को उसके साथ रहने के लिए गलील जाने की आज्ञा देता है। मत्ती 28:16 और 17। दूसरा, यीशु ने घोषणा की कि परमेश्वर ने उसे स्वर्ग और पृथ्वी पर सब कुछ पर नियंत्रण दिया। मत्ती 28:18। तीसरा, यीशु अपने चेलों को एक विशेष कार्य करने की आज्ञा देता है, उसके लिए नए चेले बनाएं। मत्ती 28:19 और 20। अंत में चौथा, यीशु अंत तक अपने चेलों के साथ रहने की प्रतिज्ञा करता है। मत्ती 28:20। यीशु के लिए नए चेले बनाना उसके आदेशों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कार्य परमेश्वर के लिए भी हमारे कार्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। जब यीशु ने घोषणा की कि परमेश्वर ने उसे स्वर्ग और पृथ्वी पर सब कुछ का नियंत्रण दिया है, तो यीशु अपने चेलों से कहता है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मत्ती 28:18। वह सर्वशक्तिमान है क्योंकि वह हमारे पापों के लिए मरा और मरे हुओं में से जी उठा। हम यीशु के नए चेले कैसे बन सकते हैं? इस कार्य में क्या शामिल है? यीशु हमें बताता है, वह चाहता है कि हम पृथ्वी पर सभी को उसकी शिक्षाओं को सिखाएं, बपतिस्मा दे और साझा करें। यीशु चाहता है कि हम और अधिक चेले बनाएं। यह कार्य हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। मत्ती 28:16 से 20। अपने चेलों के साथ हमेशा रहने की यीशु की प्रतिज्ञा के साथ समाप्त होता है। महत्वपूर्ण आदेश हमारे लिए भी है। आज यीशु के प्रत्येक चेले को उसके लिए नए चेले बनाने के उसके कार्य में शामिल होना चाहिए। यीशु के बारे में खुशखबरी पृथ्वी पर सभी के लिए है, ना कि आपके मसीहियों के लिए। अब आप यीशु के चेले बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? आप और क्या कर सकते हैं? मंगलवार, अक्टूबर 10। सुसमाचार। प्रकाशित वाक्य 14:6 और 7। प्रकाशित वाक्य 14:6 और 7 में हम पहले स्वर्गदूत के संदेश के बारे में पढ़ते हैं। स्वर्गदूत सनातन सुसमाचार का घोषणा करता है। आयत 6। यह सुसमाचार हमें बचाने के लिए परमेश्वर के कार्य को कैसे दिखाता है? प्रकाशित वाक्य 14:6 और 7 पूरी बाइबल में एकमात्र ऐसा वचन है जो स्थायी और सुसमाचार शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं। सुसमाचार अच्छा है क्योंकि यह हमें पाप से बचाने के लिए परमेश्वर की दया का संदेश है। खुशखबरी बेहतर हो जाती है। परमेश्वर यीशु के कारण सभी को क्षमा का यह उपहार प्रदान करता है।
यीशु इस पृथ्वी पर हमें परमेश्वर की प्रेम, कृपा और सच्चाई दिखाने के लिए आया। यूहन्ना 1:14। यीशु ने पाप नहीं किया, वह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा। वह हमारा स्थानापन्न था, उसने हमारे दंड को स्वीकार किया। यशायाह 53:4 और 5, पहला पतरस 3:18। यीशु मुर्दों में से जी उठा, वह स्वर्ग चला गया, पिता ने इसका सम्मान किया। आज यीशु पाप के विरुद्ध हमारी लड़ाई में सहायता पाने के लिए पिता के पास जाता है। प्रकाशित वाक्य 1:18, प्रेरितों के काम 2:33, इब्रानियों 7:25। शीघ्र ही यीशु अपनी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। वह इस पृथ्वी पर राजाओं के राजा के रूप में वापस आएगा। फिर 1000 वर्षों के बाद यीशु इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य को स्थापित करेगा। यूहन्ना 14:1-4, प्रेरितों के काम 1:11, प्रकाशित वाक्य 21:1-4। ये सभी वादे सुसमाचार के महत्वपूर्ण भाग है। दूसरी और खुशखबरी कभी नहीं होगी। झूठी शिक्षाएं आती और चली जाती है, इफिसियों 4:14, लेकिन खुशखबरी नहीं बदलती। परमेश्वर उन लोगों को पुरस्कृत करेगा जो इस संदेश पर विश्वास करते हैं और इसका पालन करते हैं। व्यवस्था विवरण 5:33, रोमियो 2:6 पढ़ें। वही आज्ञा जो यीशु ने अपने प्रथम चेलों को दी थी, वह आज हमें देता है। हमें ऐसे चेले बनाने चाहिए जो यीशु को देखने के लिए तैयार हो। तब ये नए चेले अन्य लोगों को भी यीशु को देखने के लिए तैयार होने में सहायता करेंगे। प्रकाशित वाक्य 14:6 और 7 में पहले स्वर्गदूत ने घोषणा की कि परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करेगा। न्यायी के रूप में परमेश्वर का कार्य हमें यह समझने में मदद करता है कि दूसरा आगमन बहुत निकट है। यह घोषणा सनातन सुसमाचार का हिस्सा है। इसलिए दूसरे आगमन के बारे में संदेश और यह समाचार कि यह निकट है, शुभ समाचार के महत्वपूर्ण भाग है। एलन जी वाइट, क्राइस्ट ऑब्जेक्ट लेसन, पेज 227 और 228। न्यायी के रूप में परमेश्वर के कार्य और पहले स्वर्गदूत के संदेश में सनातन सुसमाचार के बीच क्या संबंध है? पूरी पृथ्वी के न्यायी के रूप में सुसमाचार परमेश्वर के कार्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है? बुधवार, अक्टूबर 11 के लिए। परमेश्वर के लोग पापियों को बचाने के लिए उसके साथ काम करते हैं। उत्पत्ति 12:1-3। परमेश्वर के हमेशा से चेले रहे थे जिन्होंने अन्य लोगों के प्रति उसके प्रेम को दिखाया। परमेश्वर के लोगों ने उसकी आज्ञा मानी और अपने जीवन के लिए उसकी योजना को स्वीकार किया। परमेश्वर आज भी लोगों को चुनता है। परमेश्वर के चुने हुए लोग आज उसकी दया के उपहार को स्वीकार करते हैं। परमेश्वर के सभी लोग अतीत में और अब पापियों को बचाने में उसकी मदद करते हैं। पुराने नियम में अपने लोगों के लिए परमेश्वर की पहली योजना क्या थी? उत्तर के लिए उत्पत्ति 12:1-3 और व्यवस्था विवरण 7:6, 11 और 12 पढ़े। अब्राहम और उसके भावी बच्चों के साथ परमेश्वर की विशेष वाचा पापियों को बचाने की परमेश्वर की योजना का हिस्सा थी। परमेश्वर ने अब्राहम और उसके भविष्य के बच्चों इस्राएलियों को इस महत्वपूर्ण कार्य में उसके सहायक होने के लिए चुना। परमेश्वर इस्राएल को आशीष देना चाहता था और फिर इस्राएल के कारण अन्य लोगों के समूहों को आशीष देना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने इस्राएल को उसके साथ एक विशेष संबंध में रहने के लिए चुना। परमेश्वर और इस्राएल के बीच का संबंध परमेश्वर की विशेष वाचा का भाग था। इस्राएल परमेश्वर पर विश्वास करने और उसकी आज्ञा मानने के लिए सहमत हो गया। उत्पत्ति 22:16-18, निर्गमन 19:5 और 6, व्यवस्था विवरण 28:1 और 2 और दूसरा इतिहास 7:14। परमेश्वर ने इस्राएल को भी अपना गवाह बनाया। परमेश्वर ने आशा की कि अन्य लोग भी उसकी सेवा करना चाहेंगे जब उन्होंने इस्राएल को दी गई आशीषों को देखा। यह कार्य मनुष्यों को बचाने के लिए परमेश्वर का योजना का हिस्सा था। नए नियम में परमेश्वर का कार्य जारी है। यीशु परमेश्वर के उद्धार की योजना में कुछ नया जोड़ता है और यह है कलीसिया। मत्ती 28:18-20 पढ़े। प्रेरितों के काम 1:8। यीशु के चेले पृथ्वी पर हर जगह जाते हैं।
यह कार्य उस कार्य से किस प्रकार भिन्न है जो इस्राएल ने पुराने नियम में किया था। पुराने नियम के समय में परमेश्वर विभिन्न देशों के लोगों को उसके बारे में जानने के लिए इस्राएल में लाया, लेकिन नए नियम के समय में परमेश्वर ने अनुयायी सुसमाचार को साझा करने के लिए पृथ्वी पर हर जगह जाते हैं। पापियों को बचाने का परमेश्वर का कार्य चर्च में शुरू नहीं हुआ। परमेश्वर ने कलीसिया की शुरुआत की क्योंकि उसके पास पृथ्वी पर करने के लिए काम है। इस कार्य को करने के लिए परमेश्वर अपनी कलीसिया का उपयोग करता है। चर्च का काम क्या है? वही कार्य जो यीशु करता है। यीशु कहता है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। लूका 19:10। कलीसिया में कोई भी किसी को नहीं बचा सकता, लेकिन हम अन्य लोगों की अगुवाई कर सकते हैं और हमें ऐसी करनी ही चाहिए। केवल उसी की ओर अगुवाई करना है जो बचा सकता है। वह व्यक्ति यीशु है। चर्च का काम क्या है? पापियों को बचाने के लिए कलीसिया को लोगों को परमेश्वर का प्रेम दिखाना चाहिए और उन्हें प्रेम से यीशु के पास लाना चाहिए। एलन जी वाइट, टेस्टिमनीज फॉर चर्च, पार्ट 3, पेज 381। बृहस्पतिवार, अक्टूबर 12 के लिए। हमें बचाने के लिए परमेश्वर की योजना कितनी बड़ी है। प्रकाशित वाक्य 7:9 और 10। इस सप्ताह हमने पदों के 2 महत्वपूर्ण समूहों का अध्ययन किया, मत्ती 28:16 से 20 और प्रकाशित वाक्य 14:6 और 7। ये पद हमें पापियों को बचाने के लिए परमेश्वर की योजना को समझने में मदद करते हैं। ये आयतें हमें 2 बातें भी सिखाती है। पहला, यीशु हमें उसके लिए नए चेले बनाने की आज्ञा देता है, और दूसरा, सुसमाचार परमेश्वर के उद्धार की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये पद हमें सिखाते हैं कहाँ परमेश्वर की योजना घटित होगी। जाओ और सब देशों के चेले बनाओ, मत्ती 28:19, और पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के साथ सुसमाचार साझा करो। हर एक देश, गोत्र, भाषा और जाति के लिए सुसमाचार है। प्रकाशित वाक्य 14:6। इसलिए यीशु के बारे में सुसमाचार हर जगह सभी लोगों के लिए है। परमेश्वर की योजना है कि सुसमाचार सभी लोगों के साथ संगति में शामिल हो। यदि हम यीशु की शिक्षाओं को स्वीकार करते हैं तो वह हमारे हृदयों को नफरत, नापसंदगी, गर्व, ईर्ष्या और अन्य सभी बुरी भावनाओं से खाली कर देगा जो हमें एक दूसरे से अलग करती है। तब परमेश्वर की आत्मा हमारे हृदयों को ख्रिस्तीय प्रेम से जोड़ेगा। यीशु ने अपने चेलों और हमें आज्ञा दी, तुम मेरे विषय में बताओगे। प्रेरितों के काम 1:8। यीशु चाहता है कि हम उसके गवाह बने, पर कहाँ? यीशु हमें उत्तर भी देता है। क्षेत्र 1, यरूशलेम में। प्रेरितों के काम 1:8। उस समय यीशु के अनुयायी यरूशलेम के निकट थे, इसलिए यीशु कहता था कि वे अपने आसपास के लोगों के साथ अपना अनुभव साझा करते हुए शुरुआत करें। दूसरे लोगों को बचाने का परमेश्वर का कार्य हमारे परिवारों, पड़ोसियों और दोस्तों के साथ हमारे घरों में शुरू होता है। क्षेत्र 2, शेष यहूदिया में, समारिया में। प्रेरितों के काम 1:8। हमें उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो वही भाषा बोलते हैं जो हम बोलते हैं, लेकिन जो हमारे विश्वास को साझा नहीं करते हैं। लोगों के इस समूह में हमारे अपने शहरों या देश के लोग शामिल हैं। क्षेत्र 3, संसार या पृथ्वी के हर भाग में। प्रेरितों के काम 1:8। परमेश्वर हमें सभी जगहों, देशों, लोगों के समूहों और भाषाओं के लोगों के साथ खुशखबरी साझा करने के लिए भेजता है। कार्य संख्या 1। इस सप्ताह हर दिन अपने समुदाय के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर ने आपको वहाँ एक कारण से रखा है। कार्य संख्या 2। आपके आसपास रहने वाले लोग कौन हैं? उनका धर्म क्या है? वे कौन सी भाषाएं बोलते हैं? क्या वे जवान, बूढ़े, गरीब या अमीर हैं? परमेश्वर से पूछें कि आप उन्हें उसका प्यार कैसे दिखा सकते हैं। शुक्रवार, अक्टूबर 13 के लिए। अतिरिक्त विचार। यीशु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो, मत्ती 5:14।
उद्धारकर्ता के शब्द हमें यह समझने में मदद करते हैं कि उसने अपने चेलों को विश्वव्यापी काम दिया है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए अपने कार्य में सूर्य के समान हो। सूर्य की किरणें पृथ्वी के सुदूर भागों तक चमकती है। उसी तरह परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति के साथ यीशु के बारे में सुसमाचार को साझा करे। जब तक कलीसिया यह कार्य करेगी, तब शुभ समाचार उन लोगों के मन में ज्योति के समान चमकेगा जो पाप में मर चुके हैं और जो झूठ पर विश्वास करते हैं। चर्च के सदस्यों को अपना क्रूस उठाना चाहिए। उन्हें वह काम करना चाहिए जो परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए दिया है। उन्हें वैसे ही काम करना चाहिए जैसे यीशु ने लोगों को बचाने के लिए किया था। तब सुसमाचार पृथ्वी पर सब लोगों तक शीघ्रता से पहुंचेगी। परमेश्वर उन देशों के क्षेत्र खोलता है जहां हम उसका कार्य कर सकते हैं। स्वर्गदूत परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। परमेश्वर हमारे मानवीय प्रयासों में अपनी सामर्थ्य को जोड़ता है। कुछ लोगों ने कार्य करने की परमेश्वर की आज्ञा का उत्तर दिया है। हर पवित्र हृदय अब उत्तर दे। हर कोई जीवन देने वाले संदेश की घोषणा करे। पुरुषों और महिलाओं को चाहिए कि वे अपने हृदयों को सभी अभिमानों से मुक्त कर दें। उन्हें विश्वास के साथ उस कार्य को स्वीकार करना चाहिए जो परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए दिया है। तब परमेश्वर इन स्त्री पुरुषों के साथ काम करेगा और बहुत से लोगों को बाइबल की सच्चाई कबूल करने में मदद देगा। परमेश्वर उनके प्रयासों पर आशीष देगा और उन्हें अद्भुत आशीषें देगा। एलन जी वाइट, द एडवेंट रिव्यू एंड सबथ हेराल्ड, नवंबर 14, 1912। चर्चागत प्रश्न। पहला, क्या आपके समुदाय के लोग आपके चर्च पर भरोसा करते हैं या इसके बारे में जानते हैं? क्या वे मसीहियों के रूप में आप पर भरोसा कर सकते हैं कि उन्हें यीशु दिखाए और जब उन्हें ज़रूरत हो तो उनकी मदद करें? आप अपने समुदाय में अपनी कलीसिया हेतु विश्वास बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? दूसरा, मसीही होने के नाते यीशु के बारे में खुशखबरी हमारे संदेश और हमारे काम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है? क्या हम सुसमाचार के बिना कहीं भी किसी को आशा दे सकते हैं? अपने उत्तर स्पष्ट करें।